नमस्कार मित्रों, मैं पंडित ज्ञानेंद्र त्रिपाठी शिव शक्ति ज्योतिष परामर्श केंद्र के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज उपस्थित हैं मित्रों, मंगल के राशि परिवर्तन पे चर्चा करेंगे। वृषभ राशि से उनका गोचर मिथुन राशि में हुआ है, जो उनकी शत्रु राशि है। और जाहिर सी बात है, जब शत्रु राशि में ग्रह पहुंचता है तो अपने पूर्ण प्रभाव को दिखाता है। तो इसी पे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में बताएं, मुख्य बिंदुओं पे बात करें, बहुत लंबी चर्चा न हो, क्योंकि एपिसोड लंबा हो जाता है, जिससे आप लोगों का भी समय कीमती है। तो मित्रों, एक निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे कार्यक्रम को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करिए। आप लोगों के लिए जितना बेहतर हो सकेगा उतना बेहतर प्रेडिक्शन का प्रयास करूंगा। और आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो, उसका ज्योतिषीय समाधान द्वारा उपाय किया जाएगा। तो मित्र, मंगल जो है चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, पराक्रम साहस के कारक हैं, सेनापति हैं, अपनी रणनीति स्वयं तैयार करते हैं। बस उनको अच्छे ग्रहों का सपोर्ट मिल जाए तो वो किसी भी परिस्थिति में विजय हासिल करते हैं। और बहुत परेशान होने की और बहुत तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ये ग्रह नक्षत्र है, ये बदलता रहता है। इसको मैं चंद्र कुंडली के आधार पे, राशि के आधार पे आप तक इस प्रेडिक्शन को पहुंचाऊंगा, विश्लेषण को। मंगल का राशि परिवर्तन 2 अगस्त 2026 रात्रि 10:55 पे हो रहा है मिथुन राशि में, जो 2 अगस्त से लेके और ये 18 सितंबर तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। बुध की राशि है। 5 अगस्त को तक तो बुध भी इनके साथ रहेंगे, संयमित रहेंगे मंगल। परंतु 5 अगस्त के बाद वो अकेले ही मिथुन राशि में रहने वाले हैं। बात कर लेंगे इन पे दृष्टियां किसकी किसकी हैं। तो इसमें मुख्य दृष्टि जो है राहु की है, पंचम दृष्टि। फिर बुध जो है 5 अगस्त को राशि परिवर्तन कर जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे। यहाँ मंगल जो है कर्क राशि को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि उनकी नीच राशि है। तो वहां भी प्रभाव जो है वो अच्छा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि स्वभाव से उग्र हैं। तो इसके साथ आगे बात करेंगे नक्षत्रों में क्या क्या रहने वाला है, किस किस नक्षत्र से ये संचरण करेंगे। तो मिथुन राशि में 3 नक्षत्र रहेंगे। मृगशिरा नक्षत्र का 2 चरण रहेगा, जो अंतिम के 2 चरण है, तृतीय और चतुर्थ। इसमें मंगल अच्छे फल प्राप्त कराते हैं। जब भी ग्रह का अंतिम चरण होता है नक्षत्र का, उसमें ग्रह अच्छे फल प्राप्त कराते हैं। 11 अगस्त तक मंगल अपने नक्षत्र में रहेंगे। तत्पश्चात आद्रा नक्षत्र, जो राहु का नक्षत्र है, उसमें गोचर कर जाएंगे। राहु का आद्रा नक्षत्र के चारों चरण को ये भोगेंगे। राहु के चारों चरण आद्रा के भोगेंगे और ये इसमें परिणाम बहुत ही उथल पुथल वाला होने वाला है, क्योंकि राहु की दृष्टि इन पे है। उस बीच ये अगर आपकी कुंडली में अच्छे भाव में है तो अच्छे फलों की प्राप्ति कराएंगे, नहीं बुरे भाव में है तो
बुरे फलों की प्राप्ति कराने। तीसरा जो नक्षत्र होगा वो मृगशिरा होगा। जिसके 3 चरण होने वाले हैं। ये बुध का स्वयं बृहस्पति का नक्षत्र है। 11 अगस्त तक मंगल आद्रा नक्षत्र के 4 चरणों में रहेंगे। 1 सितंबर को संध्या काल में वो पुनर्वसु नक्षत्र में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 17 सितंबर की मध्य रात्रि तक रहेंगे। 18 सितंबर को उनका गोचर हो जाएगा कर्क राशि में, जो उनकी नीच राशि है। मित्र, कुछ विशेष परिस्थितियों में सावधान रहना होगा। जो ये मंगल का अंतिम चरण होगा 24 सितंबर से 2 सितंबर तक, 24 अगस्त से 2 सितंबर तक ये विशेष सावधानी रखनी है। कारण शुक्र जो है अपने मंगल के चित्रा नक्षत्र में रहेंगे और राहु जो है आद्रा नक्षत्र में रहने वाला है। तो ये विशेष कंडीशन है, इसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। आगे बात कर लेंगे मित्रों अब राशिफल की। जो मेष राशि से लेके और मीन राशि तक के जातकों का कैसा रहने वाला है ये दिन और समय, इस पे चर्चा करेंगे। तो मित्र, मेष राशि वालों की बात करें तो ये तृतीय भाव में गोचर करेंगे। छोटे भाई बहनों का स्वयं का पराक्रम, आयु, माता की भी स्थिति इसमें देखी जाएगी। और इनकी दृष्टि की बात कर ले मित्रों तो इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। चौथी, 7वीं और 8वीं। तो इसमें चौथी दृष्टि जो इनकी पड़ रही है वो कन्या राशि पे पड़ रही है, जिसमें माता सुख, भूमि, भवन, वाहन, अचल संपत्ति, जो गुप्त धन है, इस भाव पे ये नजर डालेंगे। जो इनकी 7वीं दृष्टि होगी वो होगी धनु राशि पे और 10वीं दृष्टि मकर पे। उच्चगत रहेंगे मकर में। अब यहाँ बात कर लेंगे प्रभावित कहाँ कर रहे हैं। प्रभावित करेंगे तीसरे को, स्वयं जहां बैठे हुए हैं, और कन्या को ऋण, रोग, शत्रु का भय व्याप्त रहेगा, जो कि शत्रुओं में विजय दिलाएंगे, झंझावात पैदा करेंगे। भाग्य का और पिता से थोड़ा सा और छोटे भाई बहनों से अनबन की संभावना दिख रही है। यहाँ जो आपका पराक्रम होगा वो बेहतर होने वाला है। आपके कार्यों में जो बाधा आ रही थी वो समाप्त हो जाएगी। कार्यों में जो बाधाएं आ रही थी वो समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ मित्र सावधानी कहाँ रखनी है। शत्रु, जो गुप्त शत्रु हैं उनसे विशेष सावधान रखिएगा। अपने आप को वाणी पे नियंत्रण रखिएगा। पिता से विवाद मत करिएगा, यहाँ सावधानी रखनी है। कर्ज बढ़ सकता है, अप्रत्याशित खर्च आएंगे, तो इसमें मुख्य सावधानी है धन संचित करके रखना।
ये यहाँ आपके लग्न और अष्टम के भी कारक हैं, तो आकस्मिक लाभ कराएंगे, स्थान परिवर्तन भी कराएंगे, अकस्मात चीजें होंगी, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। हाँ, वाहन चलाने में सावधान रहना है, विस्फोटक पदार्थों से दूर रहना। अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में धन धान संपत्ति कुटुंब वाणी, तो यहाँ घर में कल छपट की भावना प्रारंभ होगी। आपको मंगल जब अपने नक्षत्र में रहेंगे तब कुछ नहीं करना है, राहु के नक्षत्र में रहेंगे जो मैंने पहले समय बताया उसमें नहीं रहना है। जो अंतिम चरण होगा जब ये बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे, जब बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करेंगे तो किसी भी बात को जब आप रखेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी और उस पर अमल किया जाएगा। नहीं, अगर इनके नक्षत्र में ये हैं, आपने बात छेड़ दिया, तो राहु के नक्षत्र में जब ये पहुंचेंगे तो विवाद और संकटों का सामना करना पड़ेगा। भले वो लास्ट में समाधान मिल जाए, आपको विजय हासिल हो जाए, परंतु ये सावधानी आपको रखनी है। हम बात करेंगे मित्रों इनकी छठी दृष्टि की, तो संतान भाव से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। संतान सुख में परेशानी, संतान से कष्ट प्राप्त होगा। विद्यार्थी हैं तो प्रारंभिक शिक्षा आपकी प्रभावित होगी, और जो आपकी व्यवसायिक शिक्षा है, जो आपके कैरियर से संबंधित शिक्षा है, वो भी प्रभावित होने वाली है इस समय। यहाँ आपके सप्तमेश और द्वादशेश हैं। पत्नी से अनबन की संभावना है, ससुराल पक्ष से विवाद हो सकता है। समय को परख के और सावधानी से चलने की आवश्यकता है। बात कर लेंगे इनके सातवीं दृष्टि की, तो सातवीं दृष्टि जो है अष्टम भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ तो विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि सप्तमेश है और व्ययेश है, तो मित्र विवाद में फंसेंगे और जेल जाने का योग बन जाएगा। पिता के, अगर हम इनकी आठवीं दृष्टि की बात कर लें तो वहां से भाग्य का बल मिलेगा, लास्ट में आपको विजय हासिल होनी होगी, लेकिन इधर जो 1 महीने का समय होगा वो आप परेशान हो जाएंगे। हम अंत में सबको उपाय बताएंगे। नियंत्रण कहाँ रखना है, किसी भी विवाद को इन समयों में उत्पन्न नहीं करना है। दो सितंबर तक किसी भी विवाद को उत्पन्न नहीं करना है, बहुत सावधानी से चलना है। 2 सितंबर के बाद आप कोई भी समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। पिता और भाग्य का सुख मिलेगा, धार्मिक आस्था बढ़ेगी आपकी। हनुमान जी के शरण में रहिएगा। अच्छा ये होने वाला है कि आपका रुका हुआ धन आपको वापस प्राप्त हो जाएगा। पैतृक संपत्ति का विवाद इन समयों में सुलझ जाएगा 18 सितंबर के पहले। अब वो लड़ाई झगड़ा करके करते हैं या 2 सितंबर के बाद इसको वो करते हैं, तो वो उचित समय वही 2 सितंबर होगा। इससे आपके झंझावात भी समाप्त हो जाएंगे, आप विवाद में भी नहीं फंसेंगे, सावधानी रखेंगे। अब अगली राशि की बात करें तो मिथुन राशि। उपाय मैं कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा। उपाय की इसमें बात करें मिथुन राशि के मित्रों, तो मिथुन राशि के षष्ठेश और लाभेश गोचर कहाँ किए हैं, मिथुन राशि, तो शरीर में थोड़ी वेदना होगी, परेशानी का, दांत की समस्या बढ़ सकती है, मुंह में छाले वगैरह आ सकते हैं, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।
बात कर लेंगे मित्रों इनकी चौथी दृष्टि की, तो माता भूमि भवन वाहन सुख को प्रभावित करेंगे। यहाँ वाहन चलाते वक्त आपको सावधान रहना है। अगर पैतृक संपत्ति या भूमि भवन से संबंधित अगर विवाद है तो उसको इस समय कुछ समय के लिए टाल देना है। 2 सितंबर के बाद उसको डील करना है, जो भी जैसे भी आप उसको समाधान कर सकते हैं। नहीं तो इधर अगर छेड़ेंगे तो विवाद उत्पन्न होगा और समस्याएं बढ़ेंगी, तनाव झेलना पड़ेगा। बात कर लेंगे इनकी 7वीं दृष्टि की, तो 7वीं दृष्टि जो है जीवन साथी, दैनिक व्यवसाय और व्यवसायिक पार्टनर, तो इसको ये प्रभावित करेंगे। तो पत्नी से अनबन न हो, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव को देख रहे हैं तो हाँ, आपको अप्रत्याशित लाभ होने वाला है, लेकिन 2 सितंबर के बाद, 2 सितंबर के पहले समस्याओं से आप 2-4 होते रहेंगे। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस सावधानी ये रखनी है कि विस्फोटक पदार्थ और बिजली उपकरणों से और वाहन चलाते वक्त सावधान रहिएगा, क्योंकि वाहन पे चैलेंज मिलता है और स्वीकार यही करते हैं, जिसमें आपको जब राहु के नक्षत्र में होंगे तो ये दिक्कत कर देंगे। अब बात करेंगे मित्रों कर्क राशि की। मित्र कर्क राशि वालों के लिए ये जो है संचरण कर रहे हैं 12वें भाव में, व्यय भाव। आलस बढ़ जाएगा, भोग विलासिता में लिप्त हो जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य परेशानी का सबक बनेगा और दिक्कतें यहाँ आपके स्वास्थ्य की आएंगी। यहाँ दिक्कत जो है स्वास्थ्य की समस्या बढ़ेगी, छोटे भाई बहनों से विवाद होगा, उलझेंगे, वाणी पे नियंत्रण रखिए। बाहर के लिए अगर विचार कर रहे थे विदेश वगैरह जाने के लिए तो अभी इसको पोस्टपोन कर दीजिए, या अगर कहीं निवेश करना चाहते थे तो इसको भी रोक दीजिए, मत करिए। यहाँ केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, परंतु यहाँ त्रिक भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ समस्याएं थोड़ी सी विकट हो सकती। वैसे भी कर्क वालों के लिए बेहतर अच्छे फल का कारक होते हैं। हाँ, ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे होंगे, दैनिक व्यवसाय व्यापार आपका गति पकड़ लेगा, उसमें आपको लाभ होने वाला है। बस पत्नी से मधुर संबंध रखिएगा, मधुर बोलिएगा, जो बातें न अच्छी लगे उस पर रिएक्ट नहीं करना है, जवाब नहीं देना है। शत्रु पे यहाँ विजय हासिल कर लेंगे, झंझट समस्या बढ़ाएंगे, परंतु यहाँ विजय हासिल होना ही होना है। अगर कर्ज लेना चाहते थे तो आसानी से कर्ज प्राप्त हो जाएगा, पुराने कर्ज से आपको मुक्ति भी मिलेगी। यहाँ ये अच्छा फल देने वाले हैं। बस स्वास्थ्य की समस्या बढ़ेगी, इसका ध्यान रखिएगा। और भाइयों से थोड़ा सा व्यवहार मधुर रहे, छोटे भाई बहनों से। गले की समस्या आपको बढ़ सकती है, थोड़ा सा इस पे विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये रहा कर्क राशि। आगे बात करेंगे मित्रों सिंह राशि। सिंह राशि वाले मित्रों गदगद हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, ये गोचर केवल आप लोगों के लिए। यहाँ आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है। भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा, संतान सुख प्राप्त होने वाला है, माता के सुख में वृद्धि होगी। हाँ, धन खर्च करेंगे, कुटुंब में बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए
कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ आपको राज्य सम्मान देने के लिए आए हैं। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे, कारोबार भी अच्छा होगा, कुटुंब में अच्छे माहौल रहेंगे, शत्रुओं पे विजय हासिल कर लेंगे। अगर पुराना कर्ज से परेशान थे तो वो कर्ज समाप्त होने वाला है। अगली राशि कन्या राशि। तो मित्र, यहाँ 10th भाव में पहुंचे हुए हैं आपके पिता। राज्य, सम्मान, कारोबार, पद प्रतिष्ठा, व्यापार, बुध का घर है, व्यापार डिस्टर्ब करेंगे। व्यापारियों के लिए थोड़ा सा ये समय उचित नहीं है, इसमें निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। बात कर लेंगे लग्न की, तो स्वास्थ्य की समस्या आपकी बढ़ेगी, रक्त अल्पता की समस्या बढ़ने वाली है, लीवर संबंधी समस्या बढ़ जाएगी। माता के भूमि, भवन, वाहन, इसमें इस सुख में वृद्धि होने वाली है, यहाँ बेहतर रिजल्ट देंगे। हाँ, संतान पक्ष में भी सुख की वृद्धि होने वाली है। संतान प्राप्ति के लिए अगर विचार में थे तो ये समय उचित है, आपके लिए भी बेहतर रहेगा। हाँ, यहाँ थोड़ा सा सावधानी केवल शरीर को लेकर रखना है, स्वास्थ्य की समस्या आपकी बढ़ेगी। तो वाहन चलाना, एक्सीडेंट, सीढ़ी वगैरह पे चलना, सावधानी से। तो मित्रों, अब इजाजत चाहेंगे। ये रहा मेष राशि से और कन्या राशि तक के जातकों का हाल, और अगले एपिसोड में बात करेंगे तुला राशि से लेके और मीन राशि तक के जातकों का हाल कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, अगर जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो तो उसका ज्योतिषीय समाधान द्वारा उपाय किया जाएगा। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कुंडली दिखाने के लिए, कुंडली बनवाने के लिए। जिस प्रकार की भी समस्या हो उसका समाधान हो। ग्रह दोष निवारण, वास्तु दोष निवारण और समस्त पूजा अनुष्ठान हेतु हिचकिए मत, संपर्क करिए, समाधान होगा। परेशान मत होइए। हर हर महादेव, शिव शंभू।